Hello everyone, welcome to my channel and today in this video we are going to learn about the transformation of sentences। जो हमारी पिछली वीडियो थी हमने उसमें सीखा था कि as soon as, no sooner than, hardly when और scarcely when के जो sentences होते हैं किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। तो आज इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो सेंटेंसेस हैं हमारे चारों प्रकार के, इनको आपस में ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करते हैं कि एज सून एज वालों को नो सूनर हार्डली स्कार्सली में कैसे बनाते हैं, हार्डली को एज सून एज नो सूनर स्कार्सली में कैसे बनाते हैं, या फिर नो सूनर को एज सून एज हार्डली स्कार्सली और स्कार्सली को हार्डली नो सूनर एज सून एज में किस तरीके से बनाते हैं। तो आइए चलो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो आज हम जो अपना पहला एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो है एज सून एज करण स्कोर्ड अ गोल द स्कोर वॉज इक्वलाइज्ड। तो हमें सेंटेंस को जो है नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली इन तीनों से स्टार्ट करके जो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं नो सूनर से। तो नो सूनर वाला जो हमने पढ़ा था, हमारा जो फ्रेम था सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए जो एक रूल था वो क्या था, सबसे पहले हम नो सूनर अपना कंजक्शन यूज़ करते हैं। नो सूनर हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद हम देखा था कि हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, हैड, चार है हमारे पास। इनमें से हम कौन सी करें? तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो हमारा एज सून एज वाला सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है। तो जैसे हमें दिख रहा है एज सून एज करण स्कोर्ड अ गोल द स्कोर वाज इक्वलाइज्ड, यानी पास्ट में है। तो पास्ट में हम डिड यूज़ कर सकते हैं और हैड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है हैड यूज़ कर रही हूँ, तो नो सूनर हैड। अब जो हमारा फर्स्ट एक्शन है वो क्या है, करण स्कोर्ड अ गोल। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे नो सूनर हैड करण स्कोर्ड अ गोल। उसके बाद हमें क्या लगाना था अपना जो देन कंजक्शन आता है हमारे यहाँ पे। नो सूनर के साथ हम देन यूज़ करते हैं और स्कार्सली और हार्डली के साथ हम यूज़ करते हैं व्हेन। तो नो सूनर हैड करण स्कोर्ड गोल देन, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा सेकंड एक्शन है द स्कोर वॉज इक्वलाइज्ड। तो अब हम क्या लिख देंगे, द स्कोर वॉज इक्वलाइज्ड। तो आपको एक सेंटेंस समझ में आया कि किस तरीके से फ्रेम करना है। अब हम इसी सेम सेंटेंस को जो हार्डली से स्टार्ट करके बनाने वाले हैं। तो हार्डली वाला रूल क्या था कि सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, हार्डली यूज़ करना है, अपना कंजक्शन हार्डली। उसके बाद हमें अपना फर्स्ट एक्शन बताना है। अब हार्डली को भी हम जैसे पास्ट में है तो हम डिड या हैड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हैड का यूज़ कर रही हूँ। तो हार्डली हैड, तो फिर अपना फर्स्ट एक्शन बताएंगे और फर्स्ट एक्शन क्या है, करण स्कोर्ड गोल। और हार्डली के साथ क्या यूज़ करते हैं, वैन। तो वैन द स्कोर वॉज इक्वलाइज्ड। तो आपको समझ में आया नो सूनर से और हार्डली से किस तरीके से बनाना है। अब हम सेम सेंटेंस को जो है स्कार्सली से बनाने वाले हैं। तो स्कार्सली के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, स्कार्सली। अब इसमें भी हम डिड या हैड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम हैड ले रहे हैं फिर से। तो हैड करण स्कोर्ड, सॉरी अ गोल आएगा। स्कार्सली हैड करण स्कोर्ड अ गोल। अब स्कार्सली के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वैन। तो वैन द स्कोर वॉज इक्वलाइज्ड। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा कि तीनों जो ABC है उसको किस तरीके से फ्रेम करना है। तो आइए हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है एज सून एज शी रिसीव्ड द गुड न्यूज़ शी बिगेन टू सेलिब्रेट। अब इसको हम फिर से नो सूनर से, हार्डली और स्कार्सली से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना नो सूनर से। तो नो सूनर हमने कंजक्शन यूज़ किया, उसके बाद हमें करनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हमें देखना है प्रेजेंट है या पास्ट में है। तो सेंटेंस पढ़ के हमें पता पड़ा है शी रिसीव्ड द गुड न्यूज़, यानी कि पास्ट में। तो डिड या हैड, तो मैं यहाँ पे हैड यूज़ कर रही हूँ। तो नो सूनर हैड। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, पहला जो एक्शन आ रहा है हमारा वो कह रहा है शी रिसीव्ड द न्यूज़। तो रिसीव्ड के लिए जो शी रिसीव्ड द गुड न्यूज़, तो ये पहला वाला एक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे, सी रिसीव्ड द गुड न्यूज़। उसके बाद अब कॉमा लगता है एज सून एज वाले में। तो लेकिन नो सूनर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, देन। तो नो सूनर हैड शी रिसीव्ड द गुड न्यूज़, नो सूनर वाला हमने देन लगाया है यहाँ पे। उसके बाद हम अपना दूसरा एक्शन बताना, और दूसरा एक्शन क्या है, शी बिगेन टू सेलिब्रेट। तो शी बिगेन टू सेलिब्रेट। तो हमारा नो सूनर हैड शी रिसीव द गुड न्यूज़ देन शी बिगिन टू सेलिब्रेट पहला सेंटेंस बन चुका है। अब हम बनाने वाले हैं अपना दूसरा सेंटेंस। दूसरा बनाएंगे हम अपना हार्डली से। तो हार्डली हैड,
हार्डली हैड, हार्डली के बाद ही हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो हार्डली हैड अ फर्स्ट एक्शन, तो शी रिसीव द गुड न्यूज़। उसके और हार्डली के साथ हम देन की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। तो हार्डली हैड शी रिसीव द गुड न्यूज़ व्हेन शी बिगेन टू सेलिब्रेट। व्हेन शी बिगेन टू सेलिब्रेट यानी कि पहले हमने अपना फर्स्ट एक्शन बताया, शी रिसीव द गुड न्यूज़, उसके बाद अपना अपना दूसरा एक्शन बताया, शी बिगेन टू सेलिब्रेट। अब हार्डली हैड के साथ हमने देखा था कि थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो रिसीव जो है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिसीव्ड। तो हार्डली हैड शी रिसीव द गुड न्यूज़ व्हेन शी बिगेन टू सेलिब्रेट। अब हम अपने देखते हैं तीसरा सेंटेंस, जो कि किससे बनाते हैं, हम स्कार्सली से बनाते हैं। तो स्कार्सली हैड, अब स्कार्सली के साथ भी हम अपना हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज़ कर लें, तो स्कार्सली हैड शी रिसीव्ड द गुड न्यूज़। अब स्कार्सली के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि नो सूनर के साथ देन, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन। और फिर पहले अपना फर्स्ट एक्शन बताना है, उसके बाद हमें अपना सेकंड एक्शन बताना है। तो सेकंड एक्शन क्या है, शी बिगेन टू सेलिब्रेट। तो आई होप आपको ये तीनों सेंटेंस जो मैंने फ्रेम किए ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, हार्डली हैड द टीचर फिनिश द चैप्टर व्हेन द स्टूडेंट्स पैकेज द बैग। अब इसमें जो हमारा सेंटेंस इसमें दिया गया है वो हार्डली से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इस बार हमें किस में चेंज करना है, एज सून एज वाले में चेंज करना है, स्कार्सली वाले में चेंज करना है और नो सूनर वाले में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम नो सूनर वाले में चेंज करते हैं, तो नो सूनर। और नो सूनर के हमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है बाद में। तो देखो ये हैड, हार्डली हैड, तो हम भी यहाँ पे हैड यूज़ कर लेते हैं या फिर हम डिड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पास्ट में बोला गया है। तो नो सूनर हैड। अब हमें क्या लिखना है, अपना फर्स्ट एक्शन। तो फर्स्ट एक्शन ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है कि द टीचर फिनिश द चैप्टर। तो हम जो है अपना फर्स्ट एक्शन लिखेंगे यहाँ पे, अब द टीचर फिनिश्ड द चैप्टर। अब नो सूनर हैड द टीचर फिनिश द चैप्टर, इतना हो गया। अब हमें पता है कि इसके बाद हमें कंजक्शन यूज़ करना है, जैसे नो सूनर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, देन। तो देन लगाएंगे, उसके बाद हम अपने क्या लिखना है, सेकंड वाला एक्शन। और सेकंड वाला एक्शन हमें दिख रहा है व्हेन के बाद लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स पैकेज्ड द बैग। तो अपना सेकंड एक्शन लिख देंगे हम, द स्टूडेंट्स पैकेज्ड द बैग्स। तो हमारा एक पहला सेंटेंस बन गया, नो सूनर हैड द टीचर फिनिश द चैप्टर देन द स्टूडेंट्स पैकेज्ड द बैग्स। तो आपने देखा हार्डली और नो सूनर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हार्डली की जगह पर हमने नो सूनर लिखा है और व्हेन की जगह पे देन लिखा है। बाकी पूरा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सेम टू सेम बना है। तो हम देखते हैं अब अपना हार्डली की जगह अगर हम स्कार्सली यूज़ करें तो किस तरीके से बनेगा। तो स्कार्सली हैड, अब स्कार्सली के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो स्कार्सली हैड, उसके बाद अपना फर्स्ट एक्शन, तो द टीचर फिनिश्ड द चैप्टर। अब स्कार्सली के साथ क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। अब स्कार्सली हैड द टीचर फिनिश द चैप्टर व्हेन, यानी हमने अपने स्कार्सली और व्हेन अपने कंजक्शंस लगा दिए, अपना फर्स्ट जो एक्शन है वो लिख दिया, द टीचर फिनिश द चैप्टर। अब बारी हमारे सेकंड एक्शन को लिखने की, और जो सेकंड एक्शन है वो क्या है, द स्टूडेंट्स पैकेज्ड द बैग्स। तो हमारा यहाँ स्कार्सली वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। स्कार्सली हैड द टीचर फिनिश द चैप्टर व्हेन द स्टूडेंट्स पैकेज द बैग्स। अब हम जो अपना तीसरा सेंटेंस बनाने वाले हैं वो एज सून एज से स्टार्ट करके बनाने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा था एज सून एज से हमें जो अपना सेंटेंस दे रखा होता था हम उसको नो सूनर, स्कार्सली और हार्डली में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन इस बार हमें हार्डली में दे रखा है और हम जो है एज सून एज में, नो सूनर में, स्कार्सली में चेंज कर रहे हैं। तो नो सूनर स्कार्सली हम बना चुके हैं, अब बारी हमारे एज सून एज की। तो एज सून एज के बाद हम क्या करते थे, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते थे, उसके बाद सीधे क्या यूज़ करते थे, अपना पहला एक्शन। तो पहला एक्शन इसमें क्या है, द टीचर फिनिश्ड द चैप्टर, पास्ट में है तो हम इसको पास्ट में ही रखेंगे अपना, एज सून एज the teacher finished the chapter। अब
एज सून एज द टीचर फिनिश द चैप्टर, इसके बाद हम जैसे नो सूनर में देन का यूज़ करते हैं, स्कार्सली और हार्डली में वैन का यूज़ करते हैं, एज सून एज के साथ हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो एज सून एज, उसके बाद अपना फर्स्ट एक्शन, कॉमा, उसके बाद अपना सेकेंड एक्शन। तो एज सून एज, तो सेकेंड एक्शन लिखेंगे यहाँ पे अपना, जो सेकेंड एक्शन के द स्टूडेंट्स पैकेज द बैग, तो द स्टूडेंट्स पैकेज्ड दी बैग्स। तुम्हारा एज सून एज वाला सेंटेंस भी बन चुका है। तो एज सून एज द टीचर फिनिश्ड द चैप्टर द स्टूडेंट्स पैकेज दी बैग्स। तो आई होप आपको ये तीनों सेंटेंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आगे हम और अपने एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से हमें अपने जो सेंटेंस है फ्रेम करने हैं। तो जो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा वो है एज सून एज द वैकेशन बिगिंस मिस्टर चिप्स लीव्स फॉर द हिल्स। तो इसको हम पहला जो सेंटेंस बनाएंगे वो नो सूनर से, दूसरा हार्डली से, तीसरा स्कार्सली से। आपने 3 एग्जाम्पल्स बनाए हैं, तो आप अब इस बार खुद बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जब आप बना लें तो उसके बाद दोबारा देखिए कि आपने सही बनाया या फिर गलत। तो चलिए हम अपना पहला वाला सेंटेंस बनाते हैं जो कि हम नो सूनर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो नो सूनर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अब हम ऊपर वाले सेंटेंस में देखें तो एज सून एज द वैकेशन बिगिंस यानी यहाँ पे प्रेजेंट में दे रखा है। हमने जो पिछले 3 सेंटेंस देखे वो पास्ट में थे, लेकिन इसमें ये कैसा है, प्रेजेंट में है। तो हम प्रेजेंट यानी कि डू या फिर डज का यूज़ करेंगे। द वैकेशन यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर है, द वैकेशन। तो नो सूनर डज सिंगुलर और प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और डू करते हैं प्लूरल और सिंगुलर में, सॉरी प्लूरल और प्रेजेंट में। तो नो सूनर डज द वैकेशन बिगिन। अब डज का हमने यूज़ किया तो बिगिंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम रूल्स के अकॉर्डिंग जब हमने पढ़े थे तो देखा था कि जब भी हम डज या डू का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो नो सूनर डज द वैकेशन बिगिन, नो सूनर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, देन। तो हम यहाँ पे देन लगाएंगे। तो फर्स्ट एक्शन हो गया द वैकेशन बिगिन, देन उसके बाद हमें लगाना अपना दूसरा एक्शन। तो दूसरा एक्शन क्या है यहाँ पे, मिस्टर चिप्स लीव्स फॉर दी हिल्स। तो हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं जो कि किससे स्टार्ट होगा हमारा, हार्डली से। तो हार्डली, अब जैसे नो सूनर में हमने डज लगाया है, तो जो हार्डली स्कार्सली ये भी तो प्रेजेंट में ही बनेंगे, तो इसमें भी हम क्या यूज़ कर लेते हैं, डज। डू यहाँ पे हमने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि द वैकेशन जो है यहाँ पे वो प्लूरल नहीं सिंगुलर है। तो हार्डली डज द वैकेशन बिगिंस यूज़ नहीं करेंगे, इस चीज़ का वो खास तौर से ध्यान रखना है कि हार्डली डज द वैकेशन बिगिन। अब हार्डली के साथ क्या यूज़ करते हैं, वैन। तो हमने हार्डली डज द वैकेशन बिगिन वैन, यानी फर्स्ट एक्शन लिख दिया। अब वैन के बाद क्या लिखते हैं हम, अपना सेकेंड एक्शन। सेकेंड एक्शन क्या है यहाँ पे हमारा, मिस्टर चिप्स लीव्स फॉर द हिल्स। तो हार्डली डज द वैकेशन बिगिन व्हेन मिस्टर चिप्स लीव्स फॉर द हिल्स। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि मिस्टर चिप्स ऐसा आ रहा तो प्लूरल है तो हम लीव्स को लीव रख देंगे, नहीं। मिस्टर चिप्स यहाँ पे जो नाम है, तो नाम को हम हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लीव्स ही हम यहाँ पे रखेंगे। तो आइए हम अपना तीसरा देखते हैं, सी वाला। तो इसमें हमको क्या करना है, हार्डली की जगह स्कार्सली लगाना है बस, और बिल्कुल सेम सेंटेंस उसी की तरह बन जाएगा। स्कार्सली डज द वैकेशन बिगिन। और स्कार्सली के साथ क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। तो व्हेन मिस्टर चिप्स लीव्स फॉर द हिल्स। तो आई होप ये तीनों सेंटेंस भी आपको फ्रेम करने आएंगे कि प्रेजेंट में किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। तो आइए हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो आइए हम अपना एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, एज सून एज विंटर कम्स बर्ड्स माइग्रेट टू द साउथ। अब इसमें जो है एज सून एज से हमें दे रखा है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है अपना, नो सूनर में, हार्डली में और स्कार्सली में। तो नो सूनर में सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं, तो नो सूनर। अब नो सूनर के बाद हमें अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। एज विंटर कम्स ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट की हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे, या तो डज आएगा या फिर डू आएगा। यहाँ पे विंटर कम्स तो हमें दिख रहा है कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज। तो नो सूनर डज विंटर, यानी हमें अपना पहला एक्शन लिखना है यहाँ पे विंटर
कम्स, और नो सूनर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, देन। तो नो सूनर डज विंटर कम्स, सॉरी डज दिया है तो हम कम्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ कम का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद अपना सेकेंड एक्शन, और सेकेंड एक्शन क्या है यहाँ पे हमारा, बर्ड्स माइग्रेट टू दी साउथ। तो नो सूनर हमारा सेंटेंस बन चुका है, नो सूनर डज विंटर कम देन बर्ड्स माइग्रेट टू दी साउथ। तो हमारा जो है बी सेंटेंस किससे बनाना है, हार्डली से। तो हार्डली, नो सूनर हार्डली स्कार्सली सिर्फ एक जैसे सेंटेंसेस होते हैं, तो इसमें भी हम डज का ही यूज़ करेंगे, डज विंटर कम। और हार्डली के साथ हम देन का नहीं, वैन का यूज़ करते हैं। तो हार्डली डज विंटर कम वैन बर्ड्स माइग्रेट टू दी साउथ। अब हम जो तीसरा सेंटेंस बनाएंगे वो कौन सा बनेगा, स्कार्सली वाला। स्कार्सली डज विंटर कम, स्कार्सली के साथ भी हम व्हेन का यूज करते हैं। तो स्कार्सली डज विंटर कम व्हेन बर्ड्स माइग्रेट टू दी साउथ। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है कि एज सून एज विंटर कम्स बर्ड्स माइग्रेट टू द साउथ। नो सूनर हार्डली स्कार्सली हम तीनों से बना चुके हैं। अब हम अपने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। तो जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो क्या है हमारा, एज सून एज द अरेंजमेंट्स वर मेड टू रिलीज एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स द रेन केम इन अ डाउन पे। तो एज सून एज से दे रखा है, यानी हमें नो सूनर स्कार्सली और हार्डली से बनाना है। सबसे पहले नो सूनर से बनाते हैं अपना नो सूनर। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, देखो वर मेड। हमें सिंपल दिख रहा है कि ये किस में बना रखा है, पास्ट में। तो पास्ट में या तो डिड आएगा या फिर हैड आएगा, तो हम हैड का यूज़ कर लेते हैं, हैड। नो सूनर हैड, हैड के बाद हमें अपना फर्स्ट एक्शन लिखना है। फर्स्ट एक्शन क्या है इसमें, द अरेंजमेंट्स वर मेड टू रिलीज एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स। तो हम अपना फर्स्ट एक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, द अरेंजमेंट्स वर मेड, वर नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि पास्ट में है, तो हम जो है यहाँ पे हैड यूज कर सके हैं। तो नो सूनर हैड द अरेंजमेंट्स मेड टू रिलीज एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स। अब नो सूनर के साथ हम देन का यूज़ करते हैं, तो देन हमने लगा दिया। तो नो सूनर हैड द अरेंजमेंट्स मेड टू रिलीज एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स, देन उसके बाद हमारा करना सेकेंड एक्शन। सेकेंड एक्शन क्या है यहाँ पर, द रेन केम इन अ डाउन पे, द रेन केम इन अ डाउन पे। तो नो सूनर हैड द अरेंजमेंट्स मेड टू रिलीज एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स देन द रेन केम इन अ डाउन पे। हम अपना बी सेंटेंस देख लेते हैं जो हम हार्डली से बनाएंगे। हार्डली, इसमें जो नो सूनर हार्डली स्कार्सली बिल्कुल सेम बनता है, बस 2 या 3 चीज़ों का डिफरेंस रहता है। नो सूनर की जगह हम हार्डली स्कार्सली लगा देते हैं और देन की जगह हम वैन लगा देते हैं, और बाकी पूरा सेंटेंस जो है सेम रहता है। तो हार्डली हैड द रिजर्वॉयर्स, hardly had the arrangements made to release extra water from the reservoirs। अब हमें वैन का यूज़ करना है यहाँ पे क्योंकि हार्डली है, और हमने नो सूनर के साथ किसका यूज़ किया था, देन का। तो हार्डली के साथ वैन। तो हार्डली हैड द अरेंजमेंट्स मेड टू रिलीज एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स वैन। और दूसरा एक्शन क्या है हमारा, द रेन केम इन अ डाउन पेयर। तो आइए हम अपना तीसरा सेंटेंस बनाते हैं जो कि हम किससे बनाने वाले हैं, स्कार्सली से। तो स्कार्सली, अब हमें फिर दोबारा से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो स्कार्सली हैड द अरेंजमेंट्स मेड टू रिलीज एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स। और स्कार्सली के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, वैन। तो
scarcely had the arrangements made to release extra water from the reservoirs when the rain came in a downpour. तो आई होप ये तीनों सेंटेंस भी आपको फ्रेम करने आए होंगे कि पास्ट में किस तरीके से करते हैं, प्रेजेंट में किस तरीके से करते हैं. आइए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारा एग्जांपल नंबर 7. तो जो एग्जांपल नंबर 7 है वो है हमारा एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड द क्राउड बिकेम वाइल्ड. तो उसको हम नो सूनर से बनाते हैं सबसे पहले. तो नो सूनर, अब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है. हम देख रहे हैं सेंटेंस में पास्ट में बना हुआ है, तो डिड या हैड का यूज़ कर रहे हैं तो हम हैड लगा लेते हैं. तो नो सूनर हैड द ट्रेन. अब हेड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. यहाँ पे वर्ब क्या है, अराइव. तो अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड. तो नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड. नो सूनर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, देन का. उसके बाद अपना सेकेंड एक्शन दी क्राउड बिकेम वाइल्ड. तो नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द क्राउड बिकेम वाइल्ड. अब हमारा जो बी सेंटेंस है वो है यहाँ पे हार्डली से. तो हार्डली हैड द ट्रेन अराइव्ड. अब हार्डली के साथ हम क्या यूज करेंगे, व्हेन. तो हार्डली हैड द ट्रेन अराइव्ड व्हेन द क्राउड बिकेम वाइल्ड. देखो आपको अब तक तो समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम करना है. तो हम काफ़ी फास्ट करने वाले हैं इस बार. तो अब हार्डली की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, स्कार्सली. स्कार्सली हैड द ट्रेन अराइव. स्कार्सली के साथ यूज़ करते हैं व्हेन. तो व्हेन द क्राउड बिकेम वाइल्ड. तो आपको ये तीनों सेंटेंस समझ में आए. तो नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द क्राउड बिकेम वाइल्ड. हार्डली हैड द ट्रेन अराइव्ड व्हेन द क्राउड बिकेम वाइल्ड. स्कार्सली हैड द ट्रेन अराइव्ड व्हेन द क्राउड बिकेम वाइल्ड. तो आइए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8. तो एग्जांपल नंबर 8 है हमारा, वो क्या है, एज सून एज द मिनिस्टर टुक द ओथ द स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड अपलॉडिंग. तो इसको हम नो सूनर से बनाते हैं अपना सबसे पहले. तो नो सूनर, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो सेंटेंस है पास्ट में है. तो नो सूनर हैड, अब फर्स्ट एक्शन लिखेंगे द मिनिस्टर. नो सूनर हैड द मिनिस्टर टुक, सॉरी टुक नहीं, टेकन आएगा क्योंकि हमने सीखा था कि हैड के साथ जो उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. तो नो सूनर हैड द मिनिस्टर टेकन द ओथ. अब नो सूनर के साथ क्या यूज़ होता है, देन. तो नो सूनर हैड द मिनिस्टर टेकन द ओथ देन. उसके बाद अपना सेकेंड एक्शन. सेकेंड एक्शन क्या है, द स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड अपलॉडिंग. अब हम बी सेंटेंस बनाएंगे अपना, जो कि किससे बनेगा, हार्डली से. तो हार्डली हैड द मिनिस्टर टेकन द ओथ. और हार्डली के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, व्हेन. तो हार्डली हैड द मिनिस्टर टेकन द ओथ व्हेन द स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड अपलॉडिंग. तो हम तीसरा सेंटेंस बनाते हैं अपना, जो कि किससे बनना है हमारा, स्कार्सली से. तो स्कार्सली हैड द मिनिस्टर टेकन द ओथ व्हेन द स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड अपलॉडिंग. तो आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे किस तरीके से बनाया मैंने. तो हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं. एज सून एज द मिनिस्टर टुक द ओथ द स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड अपलॉडिंग. तो हम सबसे पहले नो सूनर से. तो नो सूनर, उसके बाद में अपना हेल्पिंग वर्ब. अब पास्ट में है तो हम डिड या हैड का यूज़ करेंगे. मैंने यहाँ पे हैड का यूज़ किया है. तो नो सूनर हैड द मिनिस्टर. अब हैड के साथ हमने सीखा था कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो नो सूनर हैड द मिनिस्टर टेकन द ओथ. अब नो सून के साथ हम देन का यूज़ करते हैं. तो देन द स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड अपलॉडिंग. हार्डली के साथ, तो हार्डली हैड द मिनिस्टर टेकन द ओथ. और हार्डली के साथ हम वैन का यूज़ करते हैं. तो वैन द स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड अपलॉडिंग. अब स्कार्सली के साथ, तो स्कार्सली हैड द मिनिस्टर, सॉरी मिनिस्टर की स्पेलिंग गलत हो गई है, मिनिस्टर टेकन द ओथ व्हेन द स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड अपलॉडिंग. तो आइए हम अपना एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, 9th और 10th. तो अपना जो एग्जांपल नंबर 9 है वो क्या है,
तो एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारा, एज सुन एज अ सॉन्ग वॉज ओवर आई न्यू दैट शी हैड वॉन द कॉम्पिटिशन। तो जो हम नो सूनर से बनाने वाले हैं सबसे पहले, तो नो सूनर, अब वॉज ओवर यानी कि पास्ट में तो हम हैड यूज़ कर लेते हैं, तो नो सूनर हैड हर सॉन्ग। अब यहाँ पे हर सॉन्ग, तो नो सूनर हैड हर सॉन्ग ओवर, वॉज तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने वर्ब ऑलरेडी यूज़ कर रखी है यहाँ पे हैड, और तो नो सूनर हैड अ सॉन्ग ओवर, और नो सूनर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दैन। तो दैन उसके बाद अपना सेकेंड एक्शन, और सेकेंड एक्शन क्या है हमारा, आई न्यू दैट शी हैड वॉन द competition। तो no sooner had a song over than I knew that she had won the competition। और जो हम बी सेंटेंस है वो हम सीखने वाले हैं अपना हार्डली से। तो हार्डली हैड हर सॉन्ग ओवर, हार्डली के साथ यूज़ करते हैं हम यहाँ पे अपना वैन, तो वैन हार्डली हैड अ सॉन्ग ओवर वैन आई न्यू दैट शी हैड won the competition। तो इसको हम सेम सी सेंटेंस बनाने वाला अपना स्कार्सली के साथ, और हार्डली की जगह पे हम उसमें क्या कर देंगे, स्कार्सली। तो स्कार्सली हैड हर सॉन्ग ओवर व्हेन आई न्यू दैट शी हैड won the competition। तो हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अपना एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि है हमारा, तो जो एग्जाम्पल नंबर 10 है वो है हमारा, एज सून एज द बेल रैंग, एज सून एज द बेल रैंग द चिल्ड्रन रैन आउट। तो उसको हम नो सूनर से बनाने वाले हैं सबसे पहले, तो नो सूनर, अब हमें पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अब हमें दिख रहा है कि रिंग रैंग रंग, यानी कि रैंग दे रहा है, यानी सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट में है ये। पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैड या फिर डिड, हमने हैड यूज़ किया, नो सूनर हैड दी बेल रिंग। अब रंग यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि रिंग रैंग रंग, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो रिंग, सेकेंड रैंग और थर्ड यहाँ पे रंग। तो नो सूनर हैड दी बेल रंग, तो नो सून के साथ हम करते हैं यूज़ का देन का यूज़, तो नो सूनर हैड दी बेल रंग देन। अब हमारा सेकेंड एक्शन, तो द चिल्ड्रन रैन आउट, तो नो सूनर हैड दी बेल रंग दैन द चिल्ड्रन रैन आउट। हमारा वो बी सेंटेंस है जो कि किससे बनाना है हमें, हार्डली से। तो हार्डली हैड दी बेल रंग, और हार्डली के साथ हम करेंगे वैन, तो हार्डली हैड द बेल रंग वैन द चिल्ड्रन रैन आउट। तो हार्डली हैड द बेल रंग वैन द चिल्ड्रन रैन आउट। अब हम सी सेंटेंस बनाने वाला है स्कार्सली से, तो स्कार्सली में भी सेम रहेगा हार्डली की तरह, तो बस हार्डली की जगह स्कार्सली लगा देना है हमें। तो स्कार्सली हैड द बेल रंग वैन द चिल्ड्रन ran out। तो scarcely had the bell rung when the children ran out। तो आई होप आपको ये 10 सेंटेंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और काफ़ी प्रैक्टिस करी है हमने 10 सेंटेंसेस की। सारे सेंटेंसेस को हमने एक दूसरे में कन्वर्ट करके देखें, तो कुछ 8-9 सेंटेंसेस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी होती है आप लोगों को तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये कुछ 7 सेंटेंसेस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं, होमवर्क की स्पेलिंग गलत होगी, तो होमवर्क क्वेश्चन है ये 7 क्वेश्चंस, आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपसे अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।